इस लेक्चर में हम फॉरेक्स रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये आरबीआई मेंटेन करके रखता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो घट गया है, डिक्लाइन हो गया है। कितना डिक्लाइन हो गया है? लगभग $2.98 यूएस डॉलर की बात हो रही है जी। इतना डिक्लाइन हो गया, घट गया है। कितना हो गया है? लगभग $579 पॉइंट कुछ है। ये इतना हो गया है, यूएस डॉलर में काउंट कर रहे हैं हम इसे। अब देखो, ये फॉरेक्स रिजर्व है जो इंडिया को, जो आरबीआई मेंटेन करके रखता है। इसको क्यों रखना पड़ता है? अगर आरबीआई को जी नई करेंसी प्रिंट करनी हो, नए नोट छापने हो, 100 का, 50 का, कितने का भी नोट छापने हो, तो उसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। लगभग 200 करोड़ का, रुपीज़ में काउंट हो रही है। 200 करोड़ रुपीज़ की फॉरेन करेंसी या गोल्ड होना चाहिए आरबीआई के पास, गोल्ड या फॉरेन करेंसी असेट्स। तभी आरबीआई नोट प्रिंट करता है, वरना नहीं करता है अगर उसके पास 200 करोड़ की वैल्यू के फॉरेन करेंसी और गोल्ड नहीं है तो। लेकिन इस फॉरेक्स में आता क्या क्या है? इस फॉरेक्स में आता है जी, ये जरूर याद रखना, ये 4 चीज़ें ये पूछ लेता है यूपीएससी, कई बार पूछा है, पिछली बार भी पूछा है इसमें से। फॉरेक्स रिजर्व में आता है जी फॉरेन करेंसी असेट्स, मतलब विदेशी मुद्रा संपत्ति। असेट का मतलब संपत्ति। करेंसी जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। यूएसए की क्या है? डॉलर। तो फॉरेन करेंसी असेट रहती है इसमें। दूसरा, गोल्ड रिजर्व रहता है। नेक्स्ट, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है। एक होता है जी रिजर्व पोजीशन, या इसे बोलते हैं रिजर्व ट्रांसे। ये रिजर्व ट्रांसे क्या है? ये आईएमएफ के साथ रिलेटेड है। ये पिछली बार 2020 के यूपीएससी प्रीलिम में पूछ चुका है यूपीएससी, और कई बार इनसे क्वेश्चन पूछा है। तो इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये सारे जो 4 पोजीशन है, ये 4 क्राइटेरिया जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में मेंटेन करके रखता है आरबीआई। फर्स्ट है हमारा फॉरेन करेंसी असेट। इसमें क्या रखता है? इसमें जी फॉरेन करेंसी रखता है, मुद्राएं, जैसे डॉलर हो गया या फिर येन हो गया, जापानीज येन। तो ये करेंसी रखता है आरबीआई अपने पास। फॉरेन करेंसी असेट में आते हैं दैट आर वैल्यूड बेस्ड ऑन करेंसी अदर देन द कंट्रीज ओन करेंसी। अपनी करेंसी को छोड़ के बाकी जो बाहर कंट्री की करेंसी है वो मेंटेन करके रखता है अपने पास, उनका रिजर्व। जैसे डॉलर रख लिया, या फिर चाइना की युआन रख लिया, रेन मिल भी बोलते हैं। तो ये लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है फॉरेक्स रिजर्व का। मतलब जितनी भी ये 4 चीज़ें रखता है ना अपने पास फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन करेंसी असेट, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर और ये रिजर्व ट्रांसे, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? फॉरेन करेंसी असेट होती है। फॉरेन करेंसी असेट ये याद रखना है आपको। और ये डॉलर की टर्म में एक्सप्रेड की जाती है। चाहे कुछ भी हो, जान लो येन हो, कुछ भी हो, ये डॉलर की टर्म में ही एक्सप्रेस की जाती है। मतलब येन होगा, जापानी येन होगा, तो उसे कन्वर्ट कर लेंगे कि इसकी डॉलर में कितनी वैल्यू है, तो उसमें एक्सप्रेस करते हैं इसे। और फॉरेन करेंसी असेट में इंक्लूड होता है जैसे यूएस, नॉन यूएस यूनिट्स हो गई, यूरो हो गया, पाउंड हो गई, येन आ गया। ये इसके इफेक्ट भी इंक्लूड होते हैं। चाहे मतलब मान लो जैसे यूरो, पाउंड, येन में कितना एप्रिसिएशन हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है, मतलब डॉलर के मुकाबले इनकी वैल्यू कितनी घटी और बढ़ी है। जैसे रुपए की होती है ना, घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड रिजर्व। गोल्ड मतलब सोना जी, सोना रखता है अपने पास आरबीआई। ये स्पेशल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है फॉरेन रिजर्व में। ये किस लिए? क्योंकि देखो, अगर फॉरेन करेंसी ही रखे तो इसका क्या है, ये रहता है कि मान लो कभी इसकी जो फॉरेन असेट्स है, मान लो डॉलर है या येन है, इसकी वैल्यू कभी कितनी ज़्यादा घट बढ़ सकती है। लेकिन गोल्ड रिजर्व का क्या है? ये एक तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए रखा जाता है कि करेंसी के अलावा कुछ हमारे पास और भी एसेट है जो डाइवर्सिफाई करती है हमारे फॉरेक्स रिजर्व को। नेक्स्ट इसका ये है कि ये सेंट्रल बैंक है जो हमारा, उसकी क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो रिस्क है ना, इसका बहुत कम होता है, मिटिगेट करता है जी रिस्क को मीडियम और लॉन्ग टर्म में। क्यों? इसकी जो वैल्यू कम घटती बढ़ती है गोल्ड की, इंटरनेशनली भी। तो एक तरह से लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जी, हाई क्वालिटी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है गोल्ड। और गोल्ड कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करता है एवरेज रिटर्न ऑफ अदर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल असेट्स। आउट परफॉर्म का मतलब है जी सबसे अच्छा, बेहतरीन परफॉर्म करता है सारी करेंसियों से। क्योंकि सारी जो करेंसी रखता है, फॉरेन करेंसी वगैरह रखता है आरबीआई, उसके अलावा जो गोल्ड रहता है, गोल्ड की वैल्यू एक तरह से फिक्स रहती है, थोड़ा बहुत घटती बढ़ती है इंटरनेशनल मार्केट में। और जनरली क्या होता है, गोल्ड बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है, समझे? इसलिए गोल्ड क्या आउट परफॉर्म करता है आउट ऑफ ऑल अदर फॉरेन करेंसी असेट्स। नेक्स्ट आता है हमारा एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल रिजर्व असेट है, मतलब अंतरराष्ट्रीय भंडार संपत्ति है। जिसे किसने क्रिएट किया था एसडीआर को? आईएमएफ ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1969 में क्रिएट किया था। आईएमएफ तो आप सब जानते हो ना, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक क्या है?
जब भी जैसे मान लो कोई क्राइसिस आ जाता है, जैसे 1991 में आया था, इंडिया के पास क्राइसिस आया था 1990s में, तो तब क्या है, इंडिया ने लोन लिया था फॉरेन से। वो किससे लिया था? आईएमएफ से लिया था। देखो जब भी मान लो कोई क्राइसिस आता है, बीओपी क्राइसिस वगैरह, तो आईएमएफ से लोन लेने के लिए जाता है इंडिया, याद रखना, आईएमएफ से, ना कि वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक किस लिए लोन देता है? पॉवर्टी वगैरह को रिड्यूस करने के लिए देता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जैसे मान लो कोई कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो ऐसा जो वेलफेयर के चल रहा हो, वेलफेयर मतलब पुअर पीपल के लिए, जो पुअर पीपल होते हैं उनके कल्याण के लिए, भलाई के लिए कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है किसी भी देश में, तो वर्ल्ड बैंक उसे लोन वगैरह देता है, कर्ज। लेकिन आईएमएफ किस टाइम में देता है? बीओपी क्राइसिस, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाता है, या करंट अकाउंट डेफिसिट है, किसी का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, या उसमें बीओपी डेफिसिट हो गया, तो क्या है, कंट्रीज जाती हैं इससे आईएमएफ से लोन लेने के लिए। इंडिया भी लेता है इससे, जैसे 1990s में लिया था। तो एक तरह से ये क्या है, ऑफिशियल रिजर्व को सप्लीमेंट करता है। ये आईएमएफ ने 1969 में क्रिएट किया था। और एक चीज़ याद रखनी है, एसडीआर आईएमएफ ने क्रिएट तो किया था, बनाया था, लेकिन आईएमएफ की कोई करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं है ये, जैसे हमारे इंडिया की जैसे करेंसी है जी, क्या है, रुपया। तो आईएमएफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी कोई करेंसी नहीं है, क्योंकि आईएमएफ कोई देश थोड़ी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। तो उसकी ना ही करेंसी है और ना ही कोई क्लेम है कि आप जाके कहो कि मेरे पास एसडीआर है। जैसे मान लो आईएमएफ का एसडीआर है आपके पास, इस पे एसडीआर लिखा है, स्पेशल ड्राइंग राइट, और जाके कहो लो मेरे पास एसडीआर है, मुझे इतनी डॉलर दे दो इसके बदले, ऐसा नहीं होगा जी। हाँ, लेकिन आप इसको, आपके पास एसडीआर है, दूसरे जो मेंबर है ना आईएमएफ के, उनसे एक्सचेंज कर सकते हो करेंसी में, कि मेरे पास एसडीआर है, आप इस एसडीआर को ले लो और मुझे इतनी करेंसी दे दो जितनी इसकी वैल्यू है। मान लो एसडीआर की वैल्यू निकालता है आईएमएफ, एसडीआर की वैल्यू कैलकुलेट करता है कि एक एसडीआर कितने डॉलर के बराबर हो गया, कितनी करेंसी के बराबर होगा। तो ये आप दूसरे मेंबर से एक्सचेंज कर सकते हो। एसडीआर कैन बी एक्सचेंज फॉर दीज करेंसीज, मतलब आप ले सकते हो, उन करेंसी ले सकते हो। कौन कौन सी करेंसी के पे बेस पे डिसाइड करते हैं जी एसडीआर को? एसडीआर को कैलकुलेट करते हैं जी, ये मेजर बास्केट है जिसमें 5 करेंसी आती हैं। एक तो यूएस डॉलर, ये अमेरिका की करेंसी है जी डॉलर, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी है, मुद्रा है रुपया। ऐसे यूरो किसकी है जी? यूरोपियन यूनियन की है। बहुत यूरोप की कंट्री है जी, लगभग 27 कंट्री, उनने मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है यूरोप यूनियन। तो उनकी करेंसी है एक यूरो। जापानीज येन, जापान की करेंसी येन। चाइना की युआन, या इसको रैन मिनबी भी बोलते हैं, रैन मिनबी युआन को। ब्रिटिश की करेंसी है जी पाउंड। तो इन करेंसीज के बिहाफ पे, मतलब इन करेंसीज के बेस पे एसडीआर को कैलकुलेट किया जाता है कि एक एसडीआर कितनी करेंसी के बराबर होगा, कितने डॉलर के, कितने यूरो के, कितने येन के बराबर होगा। तो ये आप दूसरे मेंबर से एक्सचेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी ना कि एसडीआर कोई आईएमएफ की करेंसी नहीं है, ये याद रखना, मुद्रा नहीं है ये। लेकिन आप किससे? दूसरे मेंबर से। जैसे हम सदस्य हैं आईएमएफ के, इंडिया सदस्य है, आईएमएफ का मेंबर है, और मान लो चाइना भी है, या आपको मान लो यूएस भी है, तो ये यूएस से आप जाके एक्सचेंज कर सकते हो कि आप एसडीआर ले लो और मुझे इतने, जितने एसडीआर की वैल्यू डॉलर में, इतने डॉलर दे दो। तो ये एसडीआर फिर यूएसए के पास रहेगा, यूएस किसी और कंट्री से एक्सचेंज कर सकता है। तो ऐसे आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो एसडीआर एक है, एसडीआरआई, ये क्या है? इंटरेस्ट रेट ऑन एसडीआर। एसडीआर पे ब्याज मिलता है कुछ, ये इंटरेस्ट मेंबर्स को दिया जाता है उनके एसडीआर होल्डिंग के लिए। अब नेक्स्ट आता है जी इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया के रिजर्व पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये रिजर्व पोजीशन को रिजर्व ट्रांसे पोजीशन भी बोलते हैं, या सिंपली रिजर्व ट्रांसे। ये पूछा था जी यूपीएससी ने प्रीलिम में 2020 के में। ये क्या होता है? ये होता है जी, मान लो कोई आईएमएफ का मेंबर है, सदस्य है, तो आईएमएफ के सदस्य देश ने कुछ पैसा दिया है, कुछ मनी दिया, अपने करेंसी दिया, मनी किसको? आईएमएफ को देता है। तो उसका जितनी मनी दिया उसके बिहाफ में रिजर्व ट्रांसे जारी करता है, इश्यू करता है आईएमएफ। एक तरह से ये कोटा होता है जी ऑफ करेंसी ईच मेंबर कंट्री मस्ट प्रोवाइड टू आईएमएफ। हर एक कंट्री आईएमएफ को, जो भी सदस्य होता है ना इसका, आईएमएफ का जो कंट्री भी इसका मेंबर होता है, वो कुछ करेंसी देती है अपनी, उसके बेस पे ये रिजर्व ट्रांसे डिफाइन होता है जी। और रिजर्व ट्रांसे अपने ऑन पर्पज के लिए यूज होता है। जैसे रिजर्व ट्रांसे को ये आरबीआई रखता है जी अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, तो ये इसकी पोजीशन होती है। एक तरह से रिजर्व ट्रांसे को इमरजेंसी अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि आईएमएफ मेंबर क्या है, इसको एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम। मतलब रिजर्व ट्रांसे जारी किया, आईएमएफ ने दिया जी, इस पे एक पेपर है उस पर लिखा है ये है रिजर्व ट्रांसे। तो ये जाके आपने इसके बदले आईएमएफ को कुछ
मेंबरशिप ली, जब आपने आईएमएफ की सदस्य कुछ मनी दी, अपनी करेंसी दी, तो उसका मतलब है एक आपका रिजर्व ट्रांस से जितनी करेंसी दी उसके बराबर है। अब रिजर्व ट्रांस से आप एक्सेस कर सकते हो कभी भी, आईएमएफ से जाके आप रिजर्व ट्रांस से दे दोगे और कहोगे मुझे करेंसी चाहिए, मुझे करेंसी दे दो, ये ले सकते हो विदाउट एग्रिंग टू एनी कंडीशन और पेइंग सर्विस फी। आपको कोई शर्त मानने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई फी देने की जरूरत है कि फीस, कि आपको अगर मान लो रिजर्व ट्रांस से एक्सचेंज करोगे तो आपको कोई फीस देनी पड़ेगी, ना, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो यही था जी इस लेक्चर में।